YouTube के तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, हाज़िर हैं नए प्रोग्राम के साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक है ये ख़ास तौर पर नौजवान लड़कियों और लड़कों के लिए बहुत ही अहम टॉपिक है। ये टॉपिक वो है कि अक्सर माएँ सवाल करती हैं या बाप सवाल करते हैं या वालिदैन या बुज़ुर्ग सवाल करते हैं कि हम अपनी बेटी की शादी से कर दें, क्या शादी अच्छी रहेगी या नहीं रहेगी, या शादी चलेगी या नहीं चलेगी, क्या मसला होगा। क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा ये होता है कि पता नहीं हम शादी करके दे रहे हैं, कल को पता नहीं क्या फ़साद हो क्या। तो इसलिए कुछ लोग जिन्हें इस्तिखारे वगैरह भी करवाते हैं कि इस्तिखारा कर लें कि शादी के बाद की ज़िंदगी कैसे होगी और शादी के बाद की ज़िंदगी अच्छी होगी या नहीं होगी। तो जो लड़कियां जो लड़के आजकल जैसे इश्क की बीमारी में मुब्तला हैं, ये तो चलो इश्क विश्क तो सदियों से चला आ रहा है, कहाँ हीर रांझा, लैला मजनू, शीरी फरहाद, ससी पन्नू, इस तरह के जनी बहुत से गुज़रे, लेकिन क्या है कि उनका मिलाप ज़िंदगी में नहीं हुआ। उसके बाद इसी तरह अगर आपके साथ किसी की दोस्ती है या ताल्लुकात है या आप शादी करना चाहती हैं या शादी करना चाहते हैं, अगर उनके हाथ में ऐसी लकीरें मौजूद हैं तो ये समझें कि आपकी जो शादीशुदा ज़िंदगी है वो ऐसे होगी कि जैसे फ़िल्म के स्क्रीन पर हीरो और हीरोइन होते हैं, कि वो एक दूसरे के बग़ैर रहते नहीं हैं और हसीन वादियों में घूमते रहते हैं, ऐश व इशरत की ज़िंदगी गुजारते हैं। उनकी औलादें भी बड़ी प्यारी और बड़ी लाडली होती हैं। इस तरह की यानी इस तरह की ज़िंदगी होती है जैसे आप ख्वाब देख रहे हैं, क्योंकि हकीकत में तो बहुत कम हमने ऐसा देखा। तो इस तरह की ज़िंदगी होती है। तो इस तरह की ज़िंदगी जिनकी होगी उनके हाथ में लकीरें किस तरह की होंगी, तो वो लकीरें मैं आपको बना के बताता हूँ। इसको अपने हाथ में देखिएगा, आपको पता लगेगा कि आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी और आपकी शादीशुदा ज़िंदगी कैसे होगी। सबसे पहले ये मैं बना के बता रहा हूँ आपको, ये है ज़िंदगी की लकीर, ठीक है, ये ज़िंदगी की लकीर है। उसके बाद ये है दिमाग की लकीर। दिमाग की लकीर सीधी आ रही है, सीधी आ रही है और यहाँ यानी यहाँ पर एंड कर रही है, ठीक है ना, यहाँ पर एंड कर रही है। इसका मतलब ये होता है कि ऐसे लोग, मिसाल आपको छोटा सा वाक़या भी एक मैं बता देता हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए। एक साहब जो है ना वो घर से यानी निकले और देखा कि उसका लड़का जो है सिगरेट पी रहा है या कुछ ऐसा, तो उसने लड़के को 2-3 थप्पड़ बोड़ मारे या शोर शराबा किया। लड़का घर से भाग गया, लड़का घर से भाग गया और भाग कर यानी किसी दुकान में मुलाजिम हो गया। दुकान में मुलाजिम हुआ, दुकान उसने इतने अच्छे तरीके से चलाई, मिसाल फ्रूट की दुकान थी, बहुत अच्छे तरीके से चलाई, मालिक का बड़ा वफ़ादार रहा, ये रहा वो रहा, अपने वालिदैन की उसको फ़िक्र फाका ख़त्म हो गया। वो सोता भी वहीं था, सब कुछ वहीं होता था। एक दिन वो आया कि उसी व्यापारी ने इसको एक अलग दुकान लेके दे दी कि ये लो, ये दुकान तुम्हारी, तुम कमाओ खाओ जो करना करो, तुमने मेरा बड़ा साथ दिया। तो अब उसने वो दुकान चलाई और फिर एक वक्त वो आया कि वो फ्रूट का बादशाह था, जितना जनी फ्रूट मंडी में आता था वो सब का सब ख़रीद लेता था, ऐसा था। तो दिमाग की लकीर उसकी कैसे थी, यानी दिमाग की बड़ी लकीर। ऐसे लोग किसी काम में डट जाए ना, अड़ जाएं कि मुझे ये करना है, फिर दुनिया की कोई ताकत इनको उस रास्ते से नहीं हटा सकती। और एक बार ये आपके साथ चल पड़े फिर ये बैग नहीं होते, बदलते नहीं, साइड नहीं मारते, कायम रहते हैं, हमेशा डट जाते हैं कि ये करना है, मुझे करके दिखाएंगे ये। अच्छा, इसके बाद इनके हाथ में जो दिल की लकीर है वो कैसे होती है। दिल की लकीर ये देख लें ऐसे, और ये 2 शाखा, ये ना मुश्तरी के उभार पर आकर 2 शाखा हो रही है। मुश्तरी के उभार पर पहुंचकर इसका एक सिरा जो है वो यानी शहादत की उंगली इसके अंदर दाखिल हो रहा है और एक सिरा इस तरफ आ रहा है। अगर ऐसी लकीरें आपके हाथ में, और लक लेन इनकी देखें कहाँ से शुरू हुई है। लक लेन यानी ज़िंदगी की लकीर जो ना यहाँ से आगाज़ कर रही है, बिल्कुल उसके करीब से शुरू हुई है और बिल्कुल सीधी बग़ैर किसी रुकावट के वो लकीर घूमती 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 इधर आ रही है, यहाँ पहुँच कर ये इस तरफ टर्न कर रही है मुश्तरी की तरफ। और किस्मत की लकीर में कोई ब्रेकअप नहीं, कोई रुकावट नहीं। मिसाल अगर कोई ऐसा हो तो समझो रुकावट है, फिर अगर इसमें कोई ऐसा बना हो जजीरा तो समझें कि रुकावट है, फिर अगर ये लकीर में इस तरह से ये बनी हो तो समझो कि ये कदम कदम पे रुकावटों का, कदम कदम पे मुश्किलात का सामना है। लेकिन क्या है कि ये बिल्कुल क्लियर लकीर है, साफ़ सुथरी लकीर। और यही लकीर वो है कि ये समझें कि आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। आप जिससे शादी करना चाहती हैं, जिससे मोहब्बत है या जिससे आपको मोहब्बत करते हैं, तो अगर उनके हाथ में ऐसी लकीरें हैं
तो यकीन करें कि आपकी शादी भी आइडियल शादी होगी। तो प्यारे दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, और इसके साथ ही शुरू करते हैं सवाल और जवाब का सिलसिला। अरसलान ने सवाल किया गुजरात से कि ये बताएं कि मेरी लक लाइन कैसी है। प्यारे दोस्त, आपके हाथ में लक लाइन तो कोई ख़ास अच्छी लकीर नहीं है। बहरहाल अगर आप मेहनत और कोशिश करें तो आने वाले वक्त में ये बेहतर होने के चांस मौजूद हैं। मलक कमर ने सवाल किया गुजरांवाला से कि ये बताएं कि मेरी हेल्थ और किस्मत कैसी है। हेल्थ के हिसाब से तो मामला ठीक हैं, रही बात किस्मत की तो किस्मत की लकीर इतनी ख़ास नहीं है। इसके लिए आपको बड़ी मेहनत और कोशिश करना पड़ेगी, जब जाके अच्छी पोजीशन बनेगी। सैयद खालिद ने सवाल किया कराची से कि 2021 मेरा तालीम के हिसाब से बहुत मेरे लिए अच्छा साल नहीं था। ये बताएं कि आगे मेरे लिए कुछ अच्छा है या नहीं। बिल्कुल प्यारे दोस्त, आप कोशिश करो, आपकी दिमागी सलाहियतें बहुत अच्छी हैं और इससे फ़ायदा उठाएं। इंशाल्लाह बहुत अच्छा वक्त आएगा और बहुत ही बेहतर पोजीशन भी आएगी इंशाल्लाह। काशिफ ने सवाल किया सऊदी अरब से कि जहां मेरी मंगनी हुई है मैं वहां शादी नहीं करना चाहता और मैं पसंद की शादी करना चाहता हूं, क्या हो जाएगी या नहीं। आपके हाथ में पसंद की शादी की कोई अलामत नहीं है। आपकी शादी अरेंज मैरिज होगी और शादी इंशाल्लाह कामयाब रहेगी। अहमद ने सवाल किया अब्टाबाद से कि मेरी ब्रेन लाइन और लक लाइन के ऊपर जजीरा है, ये बताएं इसका क्या मतलब है। ब्रेन लाइन पे जजीरा जो होता है दिमाग में प्रॉब्लम का इशारा देता है कि आने वाले वक्त में कोई दिमागी प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा लाइफ लाइन पे आप कह रहे हैं जजीरा है, तो वो जजीरा भी यानी अच्छी अलामत नहीं है। बहरहाल इसके लिए आप हस्ब तौफीक सदका देकर इस मुसीबत और इस परेशानी से निकल सकते हैं। मोहम्मद वकार ने सवाल किया अमान से कि मेरे हालात बहुत मुश्किल में हैं, ये बताएं कि आगे कुछ बेहतर होगा या नहीं। आपके साथ सर अजीब व गरीब वाक़यात हैं कि आपकी किस्मत की लकीर जहाँ से शुरू होती है बड़ी ही आज़ाद होकर बड़ी अच्छी लकीर चलती है और फिर अचानक एक ज़िंदगी की लकीर के साथ टकरा जाती है कि जो बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी और बोझ आप पे पड़ जाता है, आप दब जाते हैं। लेकिन मौजूदा वक़्त में आप इन सारी मुश्किलों से निकल कर बेहतरी की सिम जा रहे हैं और आने वाला वक्त आपका बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। अफ़गानी ने सवाल किया कोयटा से कि मैं जहाँ पर रिहाइश पजीर हूँ यहाँ पर ही मेरी ज़िंदगी गुजरेगी या कुछ ज़िंदगी में चेंज आएगा और हालात और घर बदलेंगे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके हाथ में चेंजिंग का इशारा मिल गया है। बाकी आप कोशिश करें सूरह फातिहा और दरूद इब्राहिमी को कसरत से पढ़ते रहा करें, तो आपके हक़ में अल्लाह के फजल से बहुत बेहतर होगा और बहुत अच्छा वक्त आएगा। 7979 ने सवाल किया लाहौर से कि ये बताएं कि मेरे पास दौलत कब आएगी। आपके हाथ में किस्मत की लकीर अच्छी है, इंशाअल्लाह दौलत आने वाले साल में आएगी और हालात काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। उस्मान अरशद ने सवाल किया शेखुपुरा से कि ये बताएं कि मेरा लाइफ पार्टनर कैसा होगा और मेरी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। प्यारे दोस्त, आपका लाइफ पार्टनर अच्छा होगा और आपकी ज़िंदगी इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत अच्छी और बहुत बेहतर गुजरेगी इंशाअल्लाह। सफदर अली ने सवाल किया खानपुर से कि ये बताएं कि मुझे कामयाबी कब मिलेगी, क्योंकि कामयाबी मुझे मिल नहीं रही। प्यारे दोस्त, आप अपने आप को दीन की तरफ राग़िब करें और सकता है जितना ज़्यादा आप कर सकें कोशिश करें कि आयतुल कुर्सी को पाबंदी से पढ़ा करें, इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी और हालात भी बेहतर हो जाएंगे। शायद फरीद ने सवाल किया पाकिस्तान से कि ये बताएं कि मेरे नसीब में दौलत कितनी है और कब मुझे दौलत मिलेगी और कब कामयाबी नसीब होगी। हाथ की लकीरों के हिसाब से आपका हाथ बहुत अच्छा है। इंशाअल्लाह आपको 2 बड़े चांस मिलेंगे 2023 और 2025 में, और इन चांसों में आपकी माली पोजीशन इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत अच्छी और बहुत बेहतर हो जाएगी इंशाअल्लाह। एच फ्रॉम स्वात ने सवाल किया कि ये बताएं कि मेरी शादी कब होगी और शादी कैसे रहेगी। देखिए, आपके हाथ में मोहब्बत और लिंक की 2-3 लकीरें चल रही हैं। बहरहाल शादी की लकीर आपकी मुझे कामयाब होती हुई नज़र नहीं आती, क्योंकि आपकी शादी की लकीर 2 शाखा लकीर है और ऐसी शादियां जो ना वो तकरीबन अलहदगी हो जाती है और परेशानी का सामना होता है और इसका अंजाम तलाक होता है। मोहम्मद जावेद ने सवाल किया है कराची से कि ये बताएं कि मेरी शादी कब होगी। हाथ की लकीरों के हिसाब से आपके हाथ में शादी की लकीर तो गुज़िश्ता 2.5 सालों से बनी हुई है। बाकी कोशिश करना आपका काम है, अगर आप कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह शादी जल्दी हो जाएगी। नरजिस ने सवाल किया कराची से कि मेरे हाथ में मुश्तरी पर जजीरा बन रहा है और इसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, ये बताएं कि क्या है। देखें जी, ये जजीरा नहीं है, ये ट्रायंगल बन रहा है और अभी मुकम्मल नहीं है, आने वाले दिनों में मुकम्मल हो जाएगा। और आपके लिए खुशखबरी ये है कि आपका जो शम्स का उबार है उस पर एक किरास मौजूद है। ये किरास बहुत बड़ी कामयाबी का इशारा दे रहा है कि आने वाले वक्त में बहुत बड़ी कामयाबी मिलने का इम्कान है,
लेकिन आप अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा दीन की तरफ लगाओ और पाबंदी से सूरह इखलास को पढ़ा करें। 2195 ने सवाल किया है लाहौर से कि ये बताएं कि मेरी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। हाथ की लकीरों के हिसाब से आपकी शादी अरेंज मैरिज होगी और आपकी शादी 2023 के आखिर में होगी। फ़िरोज़ अहमद ने सवाल किया कश्मीर से कि अगर मैं कारोबार करूं तो मेरे लिए कैसा रहेगा। अल्लाह के फ़ज़ल से आप कामयाब होंगे। पहले भी आपको अल्लाह के फ़ज़ल से बड़ी कामयाबी मिली थी, लेकिन बीच में कुछ 3-4 साल का अरसा थोड़ा सख्त है। बहरहाल आने वाला जो वक्त है इंशाल्लाह आपका बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। शेर अली ने सवाल किया है वंडा से कि मेरी दूसरी शादी होगी या नहीं। आपके हाथ में दूसरी शादी की कोई अलामत नहीं है। शादी की एक ही लकीर है, अगर दूसरी शादी करेंगे तो वो शादी देरपा और मजबूत नहीं होगी। और इसके साथ ही इजाज़त दें, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।